मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए दो मॉडल्स दिए गए हैं। एक मॉडल की एंड लॉक मॉडल, जो दिया था किसने भाई? ईमिल फिशर ने। और इसके मुताबिक, साइंटिस्ट के मुताबिक, जो एंजाइम है वो एक लॉ की तरह है और सबस्ट्रेट उसकी अनलॉक की तरह है, सॉरी, की तरह है। इट मीन्स दैट एक पर्टिकुलर की ही पर्टिकुलर लॉक को अनलॉक कर सकेगी। तो आपने देखा है कि हमेशा पर्टिकुलर शेप की बनी होती है एक पर्टिकुलर लॉक को अनलॉक करने के लिए। अगर की थोड़ी साइज भी चेंज हो तो लॉक को अनलॉक नहीं कर सकेगी, ताला नहीं खुलेगा। ताले को खोलने के लिए की शेप फिक्स्ड और वेरी स्पेसिफिक चाहिए। इट मीन्स दैट यहां जो सबस्ट्रेट बाइंड हो रहे हों एंजाइम के साथ, उनकी शेप वेरी पर्टिकुलर होनी चाहिए। अगर शेप पर्टिकुलर नहीं होगी तो ये सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ नहीं बाइंड हो सकेंगे। सो हम कहेंगे की एंड लॉक एंड मॉडल हमें बता रहा है कि सबस्ट्रेट और एंजाइम वेरी वेरी स्पेसिफिक होने चाहिए। तो हाईली स्पेसिफिक नेचर। अगर हाईली स्पेसिफिक नेचर मींस सबस्ट्रेट को दूसरा एंजाइम ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकेगा। जैसे कि हमने पढ़ा कि एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ मिलने जाता है, करीब आते हैं, तो उसे हम कहेंगे एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, क्योंकि जब तक ये दोनों एक दूसरे को पहचान ले। मींस स्पेसिफिक का मतलब ये, की एंड लॉक का मतलब ये कि एंजाइम की एक्टिव साइट प्लस सबस्ट्रेट दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए और शेप भी दोनों की मैच होनी चाहिए। शेप मैच। तो जैसे ही एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मिलेंगे तो बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद एंजाइम अपना एक्शन दिखाता है सबस्ट्रेट पे। मींस ये दोनों सबस्ट्रेट एक दूसरे के लिए रिएक्टिव बने और इन दोनों सबस्ट्रेट की नेचर अनस्टेबल होगी। अनस्टेबल होगी, रिएक्टिव बनेंगे तो आहिस्ते आहिस्ते ये दोनों आपस में लिंकेज बना लेंगे। जब लिंकेज बना लेंगे तो अब इसको हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। तो यहां तक एंजाइम सबस्ट्रेट की बात थी और ये बन गया प्रोडक्ट। तो इसे हम क्या नाम देंगे? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। फिर ये प्रोडक्ट सेपरेट हो जाए। हमें दूसरा कॉन्सेप्ट हमें यहां से ये मिला कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के बाइंड होने के बाद और सबस्ट्रेट प्रोडक्ट, सॉरी, सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, फिर सेपरेट होना प्रोडक्ट का एंजाइम का, इसमें किसी भी लोकेशन पे एंजाइम में चेंज नहीं आती। देखें इसको देखें, ये इसमें कन्वर्ट हुआ, ये इसमें कन्वर्ट, मींस बिफोर, ड्यूरिंग
and after reaction there is no change in enzyme or shape of enzyme. Shape of enzyme फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब ये भी कह सकते हैं कि सॉलिड। फिक्स्ड समटाइम सॉलिड भी लिखा जाता है। तो ऐसे एंजाइम एक ही रिएक्शन कर सकेंगे, मल्टीपल रिएक्शन नहीं करेंगे। मीन्स एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे ही एक्ट करेंगे, दूसरी पे नहीं हो सकेंगे। जैसे कि बात करें एग्जांपल में यूरिएज एंजाइम, सिर्फ यूरिया पे एक्ट करेगा, सबस्ट्रेट यूरिया। सक्रेज, माल्टेस, अब ये दूसरी सबस्ट्रेट पे बाइंड नहीं होते, फिक्स्ड होते। दूसरा इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ये दिया था कोशलैंड ने। अब इसको देखें भाई, यहां ये सबस्ट्रेट बाइंड हो रही है, लेकिन सबस्ट्रेट जो एंजाइम के साथ बाइंड हो रही है उसकी नेचर अगर क्लोज हो एक्टिव साइट के, मींस दूसरी सबस्ट्रेट के भी क्लोज हो, मींस रिलेटिव नेचर हो, फिर भी एंजाइम काम कर सकते हैं। ठीक है। जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होगा तो एंजाइम की शेप में चेंज आएगी। कैसे चेंज आएगी? एंजाइम अपने जो टर्मिनल रीजन हैं उनको चेंज करेगा, उनमें कन्फॉर्मेशनल चेंज होगी। कन्फॉर्मेशनल चेंजेस की वजह से ऐसे कवर कर लेगा सबस्ट्रेट को। सर कवर करने का क्या मतलब? इस लोकेशन पे पहले पहले पॉइंट पे एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में जो कंप्लीमेंट्री नेचर हो रही है, मींस एक दूसरे को जब अटैच हो रहे हैं तो थोड़ी एरिया है। जैसे ही चेंज आई, चेंज आने के बाद सबस्ट्रेट को एंजाइम की एक्टिव साइट ने ज्यादा एरिया से कवर कर लिया। मींस अगर ज्यादा एरिया होगी तो पोलरिटी इफेक्ट सबस्ट्रेट पे ज्यादा होगा। अगर पोलरिटी इफेक्ट सबस्ट्रेट पे ज्यादा होगा, मींस ये जो रिएक्शन होगा इफेक्टिव होगा। तो हम क्या कहेंगे? जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना तो एंजाइम ने चेंज कर ली अपनी शेप। सो एंजाइम चेंजेस चेंज इट्स शेप्स। जैसे ही शेप चेंज कर लिया उसका मतलब कि इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर बाइंडिंग ऑफ एक्टिव साइट, सॉरी बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट। अगर सबस्ट्रेट के लिए एक्टिव साइट की सरफेस एरिया बढ़ गई, मींस रिएक्शन इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव रिएक्शन होगा। देखें, एंजाइम सबस्ट्रेट आपस में मिले, एंजाइम की शेप में चेंज आई, तो हम क्या कहें? क्या क्या कहा हमने? एंजाइम चेंज इट्स शेप। शेप चेंज होने की वजह से हम क्या कहेंगे? फिट होने के लिए एंजाइम ने अपने आप को थोड़ा इंड्यूस कर दिया, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ओके। अगर ऐसे हो गया तो सबस्ट्रेट एंजाइम रिलेटिव सबस्ट्रेट भी काम कर सकेगा। एक एंजाइम मल्टीपल रिएक्शन कर सकेगा। जैसे कि हमने कहा Hb प्लस ऑक्सीजन मिली तो बन गई क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए कौन सा एंजाइम? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेस दूसरा भी रिएक्शन करवाता है, जैसे वाटर प्लस रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे तो क्या बनेगा? H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड बनाने के लिए फिर से क्या चाहिए? कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। फिर कार्बोनिक एसिड को ब्रेक करके बनाना क्या है? बाइकार्बोनेट प्लस प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस बाइकार्बोनेट। फिर ये भी काम किसका? सर कार्बोनिक एनहाइड्रेस का। इट मींस दैट एक एंजाइम रिलेटिव सबस्ट्रेट पे भी काम कर सकता है, लेकिन की एंड लॉक में रिलेटिव पे काम नहीं कर सकता था और काम इफेक्टिव हो रहा है। यहां काम इफेक्टिव नहीं हो रहा था, इसलिए की एंड लॉक मॉडल कि जो एंजाइम होंगे वो एक दफा काम कर सकेंगे, दूसरे एंजाइम पे या दूसरा काम नहीं कर सकेंगे। दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड द नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स, और इन्हें हम क्या कहेंगे? रेगुलेटरी एंजाइम्स। सो नॉन रेगुलेटरी, रेगुलेटरी। अब एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम की शेप चेंज हो गई, इंड्यूस्ड फिट मॉडल, इफेक्ट ज्यादा हुआ, रिलेटिव सबस्ट्रेट पे भी एक्ट कर सकेगा, तो प्रोडक्ट इसकी क्विकली बनेगी। मींस इनके बॉन्ड क्विकली ब्रेक होंगे, क्विकली प्रोडक्ट बनेगी, यानी इफेक्टिवली प्रोडक्ट बन सकेगी। तो देखें इन दोनों में दूसरा क्या फर्क हो गया क्या? सर अगर सबस्ट्रेट के साथ एक्टिव साइट की सरफेस एरिया कम होगी, टाइम ज्यादा लग सकता है प्रोडक्ट को कन्वर्ट करने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए। यहां प्रोडक्ट बनाने के लिए सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए टाइम कम लगता है, तो इफेक्टिव ज्यादा कौन सा होंगे? इंड्यूस्ड फिट मॉडल होगा। ठीक, तो ये बन गई अलग से एंजाइम प्लस प्रो। तो सर क्या की एंड लॉक मॉडल गलत है या इंड्यूस फिट मॉडल गलत है? यहाँ दोनों में से गलत कौन सा है? दोनों सही है, लेकिन ये जो की एंड लॉक मॉडल है वो फिक्स्ड है, पर्टिकुलराइज है, थोड़े से एंजाइम की बात करता है, सारे एंजाइम के एक्शन की बात नहीं करता। इंड्यूस फिट मॉडल ज्यादा से ज्यादा एंजाइम के एक्शंस को एक्सप्लेन करता है।